नमस्कार मित्रों, जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं सबसे पहली बात आपको इस चैनल के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये इस चैनल की पहली वीडियो है जो अपलोड होने वाली है 1-2 घंटे के भीतर। जैसे मैं वीडियो बना लूँगा और इसको मैं अपलोड कर दूँगा। तो मित्रों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। आप जो है हमें इसमें सपोर्ट करें। और जीके संसार चैनल ये आपका चैनल है। और एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई भी प्रश्न का उत्तर आपको यदि पहले से पता होगी तो आप जो उस कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करें। और यदि मैं कोई क्वेश्चन का आंसर यदि मैं गलत बताऊं तो उसको भी आप जो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में मित्रों, एक मिनट में ज़रा इसको पतला कर लेता हूँ। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। तो आपको मित्रों ये बताना है कि गुप्त काल में जो लिखित संस्कृत नाटक हुआ करते थे उसमें स्त्री और पुरुष कौन से भाषा का उपयोग करते थे। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृत भाषा का वो लोग उपयोग करते थे। तो मैं इससे संबंधित आपको कुछ और बातें बता देता हूँ, उसको आप नोट करते हुए जाइएगा। गुप्त काल के नाटकों में विभिन्न सामाजिक पृष्ठ के लोग जैसे शूद्र आदि जो है प्राकृत भाषा बोलते थे। इस बात को ज़रा आप ध्यान रखिएगा। जबकि उच्च सामाजिक स्तर के लोग संस्कृत बोलते थे। उस ज़माने में जो उच्च सामाजिक स्तर के लोग हुआ करते थे वो संस्कृत बोलते थे। इनको भी जो है आप ध्यान रखिएगा, वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। संस्कृत गुप्तकालीन उच्च वर्गों की भाषा थी और निम्न वर्ग के जो लोग हुआ करते थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे। इन बातों को भी आप जोड़ा। जो निम्न वर्ग के लोग होते थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे और उच्च वर्ग के जो लोग होते थे वो आपका संस्कृत बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा जा रहा है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो है। ये समानता नहीं है, इसको जरा आप ध्यान रखिएगा। ये सामान्यतः है। सामान्यतः मतलब क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि अशोक का उनके शिलालेखों में किस नाम से उल्लेख मिलता है। तो इसका उत्तर आप सभी को पता है। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी नाम का उल्लेख जो है अशोक के लिए किया जाता है, जो कि उनके शिलालेखों में मिलता है। इस बात को जरा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, नागर द्रविड़ और बेसर है। नागर द्रविड़ और बेसर क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागर द्रविड़ और बेसर ये तीनों जो है भारतीय मंदिर वास्तु की प्रमुख शैलियाँ अर्थात मंदिर बनाने का तकनीक है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और मैं आपसे कुछ इनके बारे में बातें बता देता हूँ। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में विख्यात है, अर्थात द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं वो दक्षिण भारत में बनाए जाते हैं। नागर शैली उत्तर भारत में और वेसर शैली मध्य भारत में। इसको आप जरा ध्यान रखिएगा। नागर शैली जो है वो नागर शैली आपका उत्तर भारत। इन चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिए। उसके बाद जो है द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में। इसको आप ज़रा ध्यान रखिएगा। और जो है बेसर शैली आपका मध्य भारत। जो बेसर शैली के मंदिर बनते हैं वो मध्य भारत में बनते हैं। इसको आप ज़रा ध्यान रखिए। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा जा रहा है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन शब्द द्योतक था।
प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जो यवन प्रिय शब्द है वह किनसे संबंधित है, ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, काली मिर्च का। जो यवन प्रिय शब्द है उसका संबंध काली मिर्च से था। इन बात को जरा आप ध्यान रखिएगा। और यवन कौन थे, तो यवन जो है इंडो ग्रीक थे, इसको आप ध्यान रखिए। इंडो ग्रीक जो यवन थे वो आपका इंडो ग्रीक थे, जिनको काली मिर्च बहुत अधिक पसंद थी, इसलिए काली मिर्च को वो यवन प्रिय के नाम से बोलते थे। इन बातों को आप ज़रा ध्यान रखेंगे और आप हो सके तो नोट करते हुए चलिएगा। और यदि आपको पहले से आंसर पता हो तो आप उसका कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जो अनुव्रत सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है आपका महायान बौद्ध संप्रदाय, हीनयान बौद्ध संप्रदाय, जैन धर्म में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म ने जो है अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस बात को जरा आप ध्यान रखिए। और इससे संबंधित मैं कुछ एडिशनल बातें बता देता हूँ। जैन धर्म की 5 मुख्य शिक्षाएं हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य को अनुव्रत कहा जाता है। इन बात को जरा आप ध्यान रखिए। इन 5 जो मुख्य शिक्षा है जैन धर्म का, उन्हीं को अनुव्रत के नाम से जाना जाता है। इनमें से 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए, जबकि अंतिम ब्रह्मचर्य को महावीर द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका जो 5वां सिद्धांत है ब्रह्मचर्य, इसको भगवान महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। इनको आप जरा ध्यान रखिएगा। और पहले के जो 4 सिद्धांत है वो, या 4 जो पहले की शिक्षाएं हैं, उनको पार्श्वनाथ द्वारा जोड़ा गया था। पार्श्वनाथ द्वारा जोड़ा गया था, इनको आप जरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार कहाँ के लोगों ने किया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यूनानी, ये तो आपका गलत हो जाएगा। बी रोमन वासियों ने, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी चीनियों ने, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अरबों ने इसका आंसर होगा। तो भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है अरबों ने किया था। इस बात को आप ध्यान रखिए। और एक चीज़ मैं आपको इससे संबंध में बता देता हूँ, अरब के लोग सिंधु को हिंदू कहा करते थे। जो अरब के लोग होते थे ना, वो आपका सिंधु नदी जो है अपना उत्तर भारत में या जम्मू कश्मीर से जो गुजरती है, वो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में पास करती है, तो सिंधु को वो लोग बोलते थे हिंदू। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स के स्थान पर ह अक्षर का प्रयोग करते थे। क्योंकि जो अरबी लोग होते थे वो स के स्थान पर ह अक्षर का प्रयोग करते थे, इसीलिए वो सिंधु न बोल के हिंदू बोल बैठते थे। और यही जो है आगे चलकर इसका नामकरण हो गया। अरबी विद्वान अल बरूनी ने भी अपनी किताब अल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। जो अल बरूनी है, इन एडिशनल चीज़ों को आप जो है नोट करते हुए जाइएगा। अल बरूनी ने अपनी किताब में भी हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। उसका किताब का नाम है किताब अल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थे जिसने कुछ वेद मंत्र की रचना की थी। कौन से ब्रह्मवादिनी थे मित्रों। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उस कीवर्ड्स को आपको पकड़ना है, क्योंकि वही कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका लोपामुद्रा, और लोपामुद्रा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लोपामुद्रा वो ब्रह्मवादिनी थी जिसने जो है कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। इस बात को जरा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा जा रहा है, मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है। जैसे आप सभी को मालूम है कि भारत में कई ऐसे दर्शन होते हैं, तो आपको इसमें बताना है कि मीमांसा दर्शन के अनुसार जो है मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव। ऑप्शन है आपका ज्ञान द्वारा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बी है भक्ति द्वारा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी है योग द्वारा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कर्म द्वारा जो है मुक्ति संभव है।
मीमांसा दर्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे संबंधित मैं आपको और एक दो एडिशनल पॉइंट्स बता देता हूँ। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे, इसको आप जरा ध्यान रखिएगा। जो मीमांसा दर्शन है, मीमांसा दर्शन, इसके जो प्रतिपादक थे वो जैमिनी थे, जैमिनी, इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका पूछा गया है, चोल काल में निर्मित नटराज के कांस्य प्रतिमा में देवताओं की आकृति प्रायः होती थी। तो चोल काल में जो नटराज की जो कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थी, वो उनका जो आकार पूछा गया कि वो उनके अष्टभुज होते थे या षटभुज होते थे या चतुर्भुज या द्विभुज। तो पहले ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। अष्टभुज तो अष्टभुज नहीं होते थे, षटभुज भी नहीं होते थे, चतुर्भुज इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चोल काल में जो नटराज की जो कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थी वो चतुर्भुज होती थी। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो नटराज की जो मूर्ति होती है वो एक्चुअली भगवान शिव को समर्पित होती है। इस बात को जरा आप ध्यान रखेंगे, शिव को समर्पित होती थी। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो नटराज की मूर्तियाँ होती थी वो कांसे से बनाई जाती थी। इस बात को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, कांसे का प्रयोग करके बनाया जाता था मूर्तियों को। इसको आप जो है विशेष तौर से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में का पूछा जा रहा है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। मतलब प्रारंभिक जो वैदिक साहित्य था उसमें किस नदी का सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया गया। तो इसमें आपको जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि दूसरा जो इसके बाद होगा सरस्वती नदी का स्थान इसके बाद आता है। दूसरा सबसे ज़्यादा बार वर्णित जो नदी है वो आपका सरस्वती नदी, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ जो गंगा नदी है, गंगा नदी का यूज आपका एक बार किया गया। गंगा नदी जो है ये गंगा नदी का यूज आपका एक बार किया गया, इस बात को भी आप ज़रा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो आपको बताना है कि आरंभिक जैन साहित्य का भाग इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थेरी गाथा। थेरी गाथा जो है जैन साहित्य का भाग नहीं है। बाकी इसमें आप क्वेश्चन देखिए, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा, नहीं है पूछा, इसका मतलब ये हुआ कि आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र, ये तीनों जो है आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। इन बात को जरा आप ध्यान रखेंगे, जैन साहित्य का भाग है। इन पॉइंट्स को आप जो विशेष तरीके से, विशेष रूप से याद रखना है आपको इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आपको सबसे पहले ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो इसमें जो है तप और भोग की अति का परिहार, तप और भोग की अति का परिहार, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत है। मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 आपका इसमें गलत है। दूसरा है वेद प्रमाणिक के प्रति अनास्था। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 ये आपका सही है, क्योंकि दोनों जो धर्म थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, वो वेद प्रमाणिक के प्रति अनास्था रखते थे। मतलब उन पर उनको विश्वास नहीं था, वेद पर उनको विश्वास नहीं था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के मानने वालों को। तीसरा आपका स्टेटमेंट है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। बिल्कुल, तो बौद्ध और जैन धर्म ये दोनों कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध करते थे। और चौथा स्टेटमेंट है कि प्राणियों की हिंसा का निषेध। मतलब दोनों जो बौद्ध और जैन धर्म है ये प्राणियों की हिंसा का निषेध करते थे, अर्थात प्राणी हिंसा पर वो बल नहीं देते थे। इसका 2, 3 और 4 से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप जरा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का
नहीं है। तो जैसे आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको 3 जो है, 3 तो एक ही वर्ग का है और एक जो एक वर्ग का उससे संबंधित नहीं है, उसी को आपको आंसर करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोश। क्यों कोश होगा? क्योंकि आपका कुल, वंश और गोत्र, ये तीनों जो शब्द है, ये तीनों शब्द आपका परिवार से संबंधित लगता है, परिवार से संबंधित लगता है। लेकिन आपका जो कोश है वो फंड से संबंधित है, इसीलिए आपका कोश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको इसमें कुछ बात बता देता हूँ। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सप्तांक सिद्धांत के तहत राज्य के लिए कोश को एक महत्वपूर्ण अंग बताया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, जो आचार्य चाणक्य है, उसने अपने अर्थशास्त्र में कोश को एक महत्वपूर्ण अंग बताया। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुश्रुत। जो सुश्रुत थे वो अपनी गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो सुश्रुत थे वो आपका गुप्त काल में थे। इस बात को भी आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि सुश्रुत का संबंध कौन से काल से है। तो गुप्त काल से सुश्रुत का संबंध है। और जो सुश्रुत थे उन्होंने एक किताब लिखा था जिसको सुश्रुत संहिता कहा जाता है। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता का रचना जो है सुश्रुत ने किया था। इनको आप जरा ध्यान रखिए। इनका काल चरक के बाद आता है। और एक चीज़, जो चरक थे इनके पहले थे। चरक भी आपको जानना चाहिए, चरक भी एक विद्वान थे गुप्त काल के, और चरक के बाद इनका काल आता है। और चरक को शल्य चिकित्सा या एवं प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। जो चरक थे इनको शल्य चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। इसको आप ज़रा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो मूर्ति कला और सदैव बोला जा रहा है कि हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग होता था। तो इसमें आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा गांधार मूर्ति कला। जो गांधार मूर्ति कला है इसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग किया जाता था। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 15 प्रश्न है इसमें। तो ये प्रश्न भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको भी जरा आप कर लेते हैं। इनको भी हम, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में प्रचलित रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथपुरी मंदिर। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसको आप जरा ध्यान रखिएगा। जगन्नाथपुरी मंदिर जगन्नाथ में है, पूरी आपका उड़ीसा में पड़ता है। इस बात को भी जरा आप ध्यान रखिएगा। तो ये रहे मित्रों आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। और यदि आपको और इसमें कुछ सुधार करना है, यदि आपको कुछ सलाह देना चाहते हैं, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। आपके एडवाइस को अवश्य ही पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ यदि आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं, तो जैसे कि आपको मालूम है कि चैनल नया है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।